भाई महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के खतोदड़ा गांव में मौजूद हैं, जहां इलेक्शन से ठीक एक दिन पहले एक सरपंच कैंडिडेट की हत्या या सुसाइड, उन्होंने जिस तरह भी जो किया वो हो जाती है, मर्डर हो जाता है या मौत हो जाती है, आप कह सकते हो। और गांव में पूरे में गांव का माहौल है। अभी अभी उनका अंतिम संस्कार करके आए हैं, लेकिन साथ के साथ क्या है कि भाई प्रशासन ने अपना काम भी कर दिया है। और जैसे भाई कल 2 तारीख है, इलेक्शन है, और इलेक्शन का जो भी साजो सामान है, जो पोलिंग की जो मशीनें हैं, वो सब कुछ लेके आ गए हैं। लेकिन गांव वालों का सवाल है, भाई पोलिंग होगी नहीं होगी, वोटिंग होगी नहीं होगी, क्योंकि एक उम्मीदवार की मौत हुई है। तो समझ में नहीं आ रहा कि पोलिंग होगी या नहीं होगी, क्योंकि 6 लगभग उम्मीदवार हैं थे, उनमें से 7 उम्मीदवार थे, उनमें से एक की मौत हो गई है। तो जो यहाँ जो ड्यूटी जिनकी है, जो मुख्य हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं एक बार, उनके ऊपर कुछ ऑर्डर हैं या नहीं है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। ठीक हो, स्वस्थ हो? हाँ, बिल्कुल स्वस्थ है। सर, जैसे जानकारी तो आपको है ही कि एक कैंडिडेट की मौत हो गई है, तो क्या सर आपके पास किस तरह के ऑर्डर हैं? पोलिंग होगी? हमें तो जो रूल के हिसाब से हमें पोलिंग पार्टी जो है वो पहुंचानी है। पोलिंग पार्टी तैयारी कर रही है और अपनी पूरी कल सुबह 7 बजे तैयारी रहेगी। मतलब ये आपका तो जो काम ऊपर से आया है, आपने अपनी मशीनें लगा दी। जिन जिन के नियम अनुसार जो भी वो बनता है उसके हिसाब से पोलिंग के लिए पार्टियां और अपनी सुरक्षा उसके लिए पूरा वो कर दिया गया है अब यहाँ तक ऊपर से कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है कि भाई पोलिंग कैंसिल है? पे। नहीं, अभी तक अभी तक नहीं है। एक सिंगल वोट भी होगी तो जिसके नाम से वोट होगी वो विजय हो वो जाएगा, निर्णय होगा। वो निर्णय होगा। यही है। यही है। तो सर वैसे गांव में माहौल कुछ आपने देखा, या अपनी जगह पे आगे अपने कोई नहीं, उससे? हमने गांव में कहीं नहीं गए। हम गांव में कहीं नहीं गए। हमें अपने बूथ के ऊपर ही ड्यूटी का वो है, तो ड्यूटी के ऊपर मैं फिलहाल कृष्ण कुमार ड्यूटी मजिस्ट्रेट हूँ इस एरिया में। लाइन ऑर्डर का वो है, पर अभी तक हमारे को गांव का और उसके बारे में कोई वैसे सर कुछ है आपको इस तरह की जानकारी, भाई इस तरह से अगर किसी प्रत्याशी की मौत हो जाती है तो किस तरह से पंचायत इलेक्शन में अगर एक बज जाता है इस तरह, तो दोबारा के प्रावधान है। अगर उससे ज्यादा बचते हैं तो प्रावधान नहीं है, पोलिंग होगी। जबकि 6 उम्मीदवार अभी हैं और हैं वो मैदान में डटे हुए हैं? डटे, अगर वो करने आते हैं तो हम उनको वोटिंग करवाएंगे। जी। तो मैं देखो, जिनकी यहाँ ड्यूटी थी उनने उनसे हमने बात करी है, वो हेड हैं इस टीम के। तो उनके ऊपर ऊपर उनके पास अब तक कोई ऐसा ऑर्डर है नहीं कि भाई जिससे पोलिंग कैंसिल हुई हो। हाँ सर, मान लो बाय द वे एक सवाल है जैसे सीधा सा, भाई अब तक तो प्रत्याशी जिसकी मौत हुई है वो भी ग्राउंड में है, निशान तो उसका भी आया है, और वोटिंग तो शायद उसकी भी हो, अगर उसकी विजय होगी तो। इसके बारे में मुझे भी अभी वो नहीं, एक बार ऊपर वाले से पूछ लेते हैं। हायर अथॉरिटी से अथॉरिटी कंसल्ट कंसल्ट करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। ऐसा है, मान लो भाई निशान तो उसका पक्का है, प्रावधान देखना पड़ेगा, नियम में क्या प्रावधान है इसके बारे में तो कुछ भी आपका नहीं कह काम है डायरेक्ट वोटिंग करवाना। अब जो निर्णय होगा आप उसको आम पब्लिक तक सुना दोगे, और उसके बाद ऊपर से जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आगे काम होगा। यही है सर? यही सर। थैंक यू सर। थैंक यू। तो भाई देखो, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, और पोलिंग प्रशासन अपना काम कर रहा है। जो पोलिंग वाले हैं, जिनकी मास्टर जी हैं या जो भी है उनकी ड्यूटी लग रही है, वो अपना काम करने लग रहे हैं। पुलिस प्रशासन पूरी सुरक्षा से मुस्तैद अपना काम करने लग रहा है। भाई पोलिंग होगी तो इन्होंने अपना जो भी साजो सामान है वो रेडी कर रखा है, मशीनें लगा रखी हैं। और अगर नहीं होगी तो भी भाई वो तो गांव वालों के ऊपर है, वो वोटिंग करने आते हैं या नहीं आते हैं। क्योंकि सर जो पिछला इलेक्शन जो दो रोज पहले इलेक्शन हुआ था, जिला परिषद और ब्लॉक समिति का, उसमें एक भी पोल नहीं हुआ था। पूरा टाइम वेट किया, लेकिन समझाया वैसे गांव वालों को, जाके किसी से बात करने की कोशिश करी, वोटिंग क्यों नहीं कर रही। डीसी साहब खुद आए थे यहाँ पे। डीसी साहब ने पर्सनली जाके उनको समझाने की कोशिश करी भी अपना मत का जो अधिकार है उसको तो आप वो रखो, उस टाइम लोकतंत्र। तक तो सर शायद ये भी नहीं था कि भाई उनकी मौत हो चुकी है, क्योंकि उस टाइम तक तो वो गायब थे। उनका उस टाइम तक तो मांग एक ही थी कि भाई हमें हरपाल और बबली को वापस ले आओ, हम वोट कर लेंगे। तब तक वो पॉसिबल हो नहीं पाया, तो उन्होंने पोलिंग नहीं की। हाँ, पुलिस अपने काम पे लगी हुई थी, प्रशासन अपने काम पे लगता, सीसीटीवी सारे देखे जा रहे थे, पर वो जो उस टाइम तक मिले नहीं। हाँ, तो भाई जैसे हम भी गांव में आज गए थे, या जो हरपाल जी हैं उसके परिवार से हम मिले थे, उन्होंने कहा था भाई हम वोटिंग नहीं होंगे, शायद गांव का भी रुझान वोटिंग का नहीं है। लेकिन रास्ते में एक मीटिंग हमने ऐसी भी लगी, जिससे मेरे को ये लगा कि शायद ये विचार कर रहे हैं भाई पोलिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। वो तो भाई कल
जो भी है गर्व की बात है, उसके ऊपर हम भी कोई विचार नहीं कर सकते। कल है वो सामने आ जाएगा, वोटिंग होगी तो भाई निर्णय हो जाएगा, और नहीं होगी तो भाई भविष्य में जब भी इसकी नेक्स्ट डेट निकलेगी तब वो सारे काम हो जाएंगे। तब तक के लिए भाई हमारे साथ बने रहिए। आगे से जो भी अपडेट आओगी वो भी हम आप लोगों को सुनाएंगे। सारे भाइयों ने राम राम भाई। जय हिंद, जय हरियाणा, सत्यमेव जयते।